तो मिलेगा, पर हम बच्चे कहाँ से लाएंगे। तब हमारी कमेटी ने उनसे ये विश्वास दिलाया था, ये कसम दिलाई कि हम इस अभियान में एक छोटा सा हिस्सा बनेंगे जो आगे चल के हमने ये करा है कि जिस जगह पे जनसुंदरों के दंगल हुए हैं, अभी हमने उसमें 99% वहां पर प्रतिभा सम्मान समारोह कर दिए, जहां भी हमारे बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं। तो हमने इसको शिक्षा दंगल के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की है। उसमें हमारे माननीय मंत्री जी जवाहर सिंह जी इसके रूप से जुड़े हुए हैं, और आज हम लोग यही मानते हैं कि ये कमेटी के सहारे से कुछ तो गिलहरी, जैसे रामायण में गिलहरी कोशिश करती थी, ऐसा हमने सब कुछ इसमें किया है। हम चाहते हैं कि हर आदमी इसमें योगदान दे। समिति का उद्देश्य मुख्य रूप से शिक्षा को जागृत करना था, स्वास्थ्य के लिए सचेत करना था, और एक साहसी कौम के रूप में प्रदर्शित करना था। आपने सुना होगा कि एक सरदारों में एक चीज है कि चिड़िया से मैं बाघ लड़ाऊं, चिड़िया से मैं बाघ लड़ाऊं, एक से मैं लाख लड़ाऊं, तब पर कोई संग्राम कहूं। आप सब लोगों ने अंग्रेजों के समय में सुना होगा कि गुजरों ने जो बहादुरी दिखाई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज यहाँ का बच्चा जानता है कि गुजर की जो 60 साल तक या तो पुष्कर बाढ़ देखता है या जेल बाढ़ देखता है, तो ये बहादुरी का निशाना था कि 60 साल तक उसको पुष्कर यानी धार्मिकता की तरफ रहता है। और जेल का मतलब ये नहीं है कि कोई क्राइम करके जो जाति अंदर जा रही है, क्राइम करिए। जेल का मतलब उन्होंने उस समय ये किया था कि अंग्रेजों से लड़ाई के लिए उनकी हिम्मत बढ़ाई थी, उसको साहसी कौम बनाया था, चाहे वो जाके खंडरों में जा बची, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरता नहीं छोड़ी, अपना उनके सामने ताकत वालों के सामने नतमस्तक नहीं हुए। और इसमें जो आज देवनारायण जयंती है, उन्होंने पूजन भगवान को एक स्पिरिचुअल भावना से आगे बढ़ाया था। और आज जो वर्तमान के देवनारायण हैं, जो हम लोग इतना सम्मान करते हैं, उन्होंने इस चीज को, शिक्षा को, आरक्षण को बनाया। तो मैं एक बार इस मंच से किरणलाल बेसरा जी के लिए जयकार कहना चाहूंगा, उनको स्मृति में ये ध्यान दिलाना चाहूंगा। बोलो कवि बेसरा जी की जय, कवि बेसरा जी की जय, कवि बेसरा जी की जय। और इस साहस के साथ मैं ये चाहूंगा कि सामाजिक हमारी कमेटी के परफेक्ट में हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जो इसमें नीम की का काम कर रहे हैं, कुछ मैं बात करना चाहूंगा कमेटी के उद्देश्य के बारे में। जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो पंचायत समर्थन करे और उसमें कोई सुधार की बात करे। मैं आप सबके सामने, ये मंच के सामने, जनता के सामने मैं ये रख रहा हूँ कि नारी शिक्षा को प्रोत्साहन भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। पहला तो ये कि भाई शिक्षा जगत में हम ये चाह रहे हैं कि लड़कों को तो मैं मान के चलता हूँ सब लोग पढ़ाते हैं, नारी के रूप में हमने अभी आपके सामने मैडम बेसरा जी बैठी हैं कि देश के आयकर विभाग में सर्वोच्च पद पर रही है। ये आप सब के लिए मॉडल है। आप ये शपथ लें कि हमको भी आगे बढ़ना है। नारी शिक्षा में नागरिकों को सुधारती है, पहले से डबल एक चीज है। दूसरा ये कि नारी शिक्षा के लिए हमें एक एजुकेशन गरीब बच्चों के लिए जो लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हम राज्य सरकार से भी निवेदन करेंगे कि वो भी कुछ कहे मंत्री जी माध्यम से भारत से सरकार को, राज्य सरकार को कहेंगे कि हम यहाँ कर्मचारी लोग इस तरह का कुछ फंड बनाए कि जिसमें जो बच्चे सरकारी ड्रॉप आउट बच्चे, ऐसे जो हमारे गुजर समाज में
जो 99-98% बैठ गए हैं, बाकी घर बैठे कोई हम एजुकेशन नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को ढूंढ के कोचिंग में कुछ उनको राहत दें, उनको हम शिक्षा के लिए जागृत करें। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ, जो दहेज जो चल रही है, वृद्धि हालांकि कम हुई है लेकिन बढ़ रही है, उसमें हम एक चीज चाह रहे थे, हमारी कमेटी के माध्यम से, मंच के माध्यम से समर्थन चाहूंगा कि हम कई बारातों में गए हैं, वहाँ पे ये तो रिवाज हो गया है कि लड़के वाले का गहना का प्रदर्शन नहीं होता है। आप सब लोग सहमत हो इस बात से? लड़के वाले का गहना सीधा बंद डकैती में जा रहा है, सही है ना? दिखावता नहीं हो रहा है। अब हम एक चीज और चाहते हैं कि जो लड़की वाला दे, चाहे वो 1 रुपया दे चाहे 1 लाख दे, जो कुछ अपनी लड़की के दे वो भी बंद अकैडमी में जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि उसको एक गुंज के रूप में बता प्रदर्शित करते लोग रोक रोक के अदालतों पर चर्चा करते हैं कि भाई मैं फलानी जगह से आ रहा हूँ, उसने ये दिया वो नहीं दिया, तो भाई जिसने दे दिया ले लिया, आप अपना खाना खाओ, उसको आनंद करो। तो मैं मंच से समर्थन चाहूंगा समाज से कि जो दहेज की पहली पीढ़ी जो मैं मान रहा हूँ कि उसको प्रदर्शन को बंद किया जाए, और जो अदालतों पर जो चर्चा होती है जंगल में वो ये होनी चाहिए कि भाई फलाने की लड़की, आज हमारी एक बेटी बास्केटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेके आई है, उसके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। सरकार उनको कुछ ऐसे लोगों को कुछ बढ़ावा दे। तो इसी के साथ मैं एक लास्ट हमारी कमेटी के मकसद के लिए कहना चाहता हूँ एक शब्द में कि मकसूद की मंजिल है दिल में, टुकराए खुदा की चलो तो सही, तुम राम रहीम मिलेंगे यही, तुम राम रहीम मिलेंगे नहीं, तुम नेक राह पे चलो तो सही, तुम नेक राह पे चलो तो सही। धन्यवाद।